इतना सारा पैसा हमारे पास अभी हाथ में है। तो देख सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं अगर सीज़न में कोई अच्छा चीज़ बेचने के लिए तो राखी बेचिए, दिवाली में फ़ोटो हार बेचिए, बहुत सारी चीज़ें बेचिए जिससे आपके पास पैसे ही पैसे है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं राखी बेचने के लिए और मेरे पास बहुत सारे राखियाँ है तो उसको हम लोग सेल करने के लिए जा रहे हैं, मैं और उत्तम सेठ। तो आज का हमारा चैलेंज ये है कि जितना पीछे में रखा हुआ है राखी उसको सब सेल आउट करके आने वाले हैं। तो कल आपको नया कुछ देखने को मिलेगा हमारे कंटेंट में, जो कि कुछ अलग ही है। हम लोग का प्लान था कि जो राखी है उसको सेल आउट करेंगे करके, तो आज हम लोग जा रहे हैं राखी को सेल करने के लिए डाही। तो आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो रास्ते भर हम लोग यही सोचते हुए जा रहे थे कि आज का हमारा बिक्री कैसे होगा, क्या माहौल रहेगा और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं हर साल जाता हूँ सीजनेबल आइटम बेचने के लिए, तो आज कुछ अलग ही फील हो रहा था क्योंकि मैं अभी बारिश की वजह से नहीं जा पा रहा था। तो रास्ता कुछ इस तरह से है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और हम लोग कुछ ही समय के बाद उस गांव के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, मैं तो हर साल इस तरह से राखी बेचता हूँ, दिवाली में फ़ोटो हार वगैरह बेचता हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा कमाई हो जाता है। लेकिन आज कुछ ख़ास था, पहले मैं कंटेंट नहीं बनाता था, अब मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो आज मैं इन सब चीज़ों को भी आपको दिखाऊँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या होता है ये सब चीज़ें जो बाज़ार में जो सेल आउट करने वाला। तो इस तरह से तो हम लोग अभी गाँव के नज़दीक पहुँच गए हैं। वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले जो पसरा रहता है कुछ इस तरह से हम लोग बिछा देते हैं ताकि लोग आए, देखें और राखियाँ खरीदें। तो मैं और उत्तम ने मिल कर के इस तरह से कुछ पसरा हम लोग फैला लिए थे। देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। और ये एक गाँव है डाही करके, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं राखी बेचने के लिए। आप देख सकते हैं हमने जिस हिसाब से गाँव का मार्केट होता है उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट करके रखा है। और देख सकते हैं वहाँ का जो माहौल है। अभी तो सिर्फ बाजार में ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ है आने का, जैसे जैसे शाम होते जाता है वहाँ पे भीड़ बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से हमने सेटअप बनाया था ताकि राखी सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे और राखी खरीद सकें। तो आते ही हम लोगों को सबसे पहले ग्राहक मिल गया राखियों का, तो उन लोग सब खरीदे। उसके बाद फिर एक एक करके राखी लेने के लिए आते गए। हम लोग उसका वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अलाउ नहीं है। अगर कई लोग क्या है गांव में इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझते, तो हम लोग उन लोगों का वीडियो नहीं बनाए। बाकी हम लोगों ने जो शुरू में गए वहाँ पे माहौल क्या था कैसा था उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों को ये जगह मिला था मंदिर के पास, तो हम लोग मंदिर के पास बैठे थे और कुछ इस तरह से सेटअप तैयार करके रख दिया था। और इस साल हमने राखी कम मंगाए थे, इस वजह से अभी कम है। शुरू से हमारे पास बहुत सारी राखियाँ थी जो कि हमारी दुकान पे सेल आउट हो गया था। तो मैं और उत्तम वहाँ पे बैठे थे, एक-एक करके वहाँ पे ग्राहक आते गए। हमारा पूरा जो माल बिकने के बाद, पूरा तो नहीं बिका था, जो बिका उसके बाद हमने सारा सामान पैक किया। फिर ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम लोग आए थे, उसको यहाँ पे लेके आए और सारे बॉक्स को हम लोगों ने बंद कर दिया था। तो मैंने उत्तम को बोला कि गाड़ी को यहाँ ले आओ, सबको गाड़ी में लोड करेंगे, उसके बाद घर की ओर जाएँगे। तो हमने राखियाँ बेच ली है। तो ये जो काम है 2-3 घंटों का ही होता है। अगर 5 बजे जाएँ तो आपको 6-7 बजे तक वापसी हो जाता है और अच्छा खासा अर्निंग होता है क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और भीड़ में राखी बेचने या फिर सीज़नेबल आइटम बेचने में आसानी होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बेचने के बाद गाड़ी को टर्न आउट करके उसके बाद उसमें सब जो माल है हमारा, जिसको हमने कार्टून में बॉक्स में बंद करके रखा था, उसको सबको हम लोग भर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छा ही सेल आउट हो, कभी-कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन इतना रहता है कि जो सीज़नेबल आइटम है उसमें बिकना एकदम श्योर रहता है। तो हम राखी बेच के पास में। तो दोस्तों फाइनली हमने राखी बेच के आ गए हैं और इतना सारा पैसा हमारे पास अभी हाथ में है। तो देख सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं अगर सीज़न में कोई अच्छा चीज़ बेचने के लिए तो राखी बेचिए,
दिवाली में फ़ोटो हार बेचिए, बहुत सारी चीज़ें बेचिए, जिससे आपके पास पैसे ही पैसे है। देखिए मेरे पास आज पैसे ही पैसे है। तो अभी तो मैं काउंट नहीं किया हूँ कितना पैसे अभी कमाई हुए हैं, तभी गिर रहा हूँ 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, एक 40 रुपये अभी मेरे पास है, जो कि मेरा 2 घंटे का कमाई है। 2 घंटे मतलब मैं 5 बजे से बैठा था बाज़ार पे और अभी तक इतना पैसा मेरे हाथ में। 4000 पैसा बहुत होता है। अगर प्रॉफिट अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें 50% का मार्जिन मिलता है, तो 2000 रुपये तो मेरा हो ही सकता है। तो आप भी अगर बेरोज़गार हैं, खाली पीली हैं, तो ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं। तो यह वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप अगर बेरोज़गार हैं तो आप कोई सा भी बिज़नेस कर सकते हैं सीजनेबल आइटम्स का। थैंक यू, कीप वॉचिंग।